नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग बेलनाकार संधारित्र को पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों को फिजिक्स का कुछ भी नहीं आता है तब भी आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम लोग इस वीडियो में बेलनाकार संधारित्र को बहुत ही इजी भाषा में पढ़ेंगे और बहुत ही इजी तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेलनाकार संधारित्र, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है बेलनाकार बेलनाकार संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र, सिलेंड्रिकल 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 कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसको फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हम लोग उसी फिगर को भाषा के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग दो सिलेंडर लेंगे। हमने क्या लिया? तो दो हमने सिलेंडर ले लिया है। हमने दो सिलेंडर ले लिया है। हमने यहाँ पर दो सिलेंडर ले लिया है, जिसको हम लोग एक को ए मान रहे हैं और दूसरे को हम लोग बी मान रहे हैं। ठीक है, एवं एवं हम लोग क्या करेंगे? सिलेंडर ए की त्रिज्या सिलेंडर ए की त्रिज्या स्मॉल ए है एवं सिलेंडर बी की त्रिज्या स्मॉल बी है। ठीक है, और ए और बी के बीच सिलेंडर ए और बी के बीच एक पारावैद्युतांक पदार्थ भर दिया गया है। सिलेंडर ए और बी के बीच क्या किया गया है? तो एक पारावैद्युतांक पदार्थ भर दिया गया है, जिसको हम लोग के कहते हैं। ठीक है, इसमें के पारावैद्युतांक पदार्थ भर दिया गया है। सिलेंडर के अक्ष से आर दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है सबसे पहले। ठीक है, तो आइए हम लोग इसी को भाषा के रूप में लिख लेते हैं। और उससे पहले हम लोग क्या करेंगे? तो सिलेंडर ए पर हम लोग धन आवेश चार्ज ले लेंगे। क्या ले लेंगे? धन आवेश चार्ज। और बी पर क्या हो जाएगा? ऋण आवेश चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? तो सिलेंडर ए पर रेखीय आवेश घनत्व प्लस लैम्डा होगा, जबकि सिलेंडर बी पर रेखीय आवेश घनत्व माइनस लैम्डा होने वाला है। तो आइए हम लोग इसी चीज को भाषा के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, माना कि दो बेलन ए तथा बी जिसकी त्रिज्या क्रमशः स्मॉल ए और स्मॉल बी है। बेलन ए की लंबाई हम लोग एल मान लेते हैं। बेलन ए की लंबाई एल है, जिस पर प्रति एकांक आवेश प्लस लैम्डा है। एवं बेलन बी पर प्रति
प्रति एकांक आवेश माइनस लेमडा है, प्रति एकांक आवेश माइनस लेमडा है। एवं दोनों बेलनों के बीच के परावैद्युतांक पदार्थ भर दिया गया है, के परावैद्युतांक पदार्थ भर दिया गया है। अतः दोनों बेलनों के बीच अक्ष से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है, पहले क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र हम लोग E बराबर क्या हो जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट K हो जाएगा, जहां K क्या है हमारा, तो परावैद्युतांक पदार्थ है A और B के बीच, और ये हो जाएगा लैम्डा बट्टा R हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट K लैम्डा बट्टा R हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। विद्युत क्षेत्र एवं विभव के संबंध से हम लोग जानते हैं कि E बराबर क्या होता है, माइनस dV बट्टा dr होता है। E बराबर क्या होता है, माइनस dV बट्टा dr। तो यहाँ से dV बराबर क्या हो जाएगा, dV बराबर हो जाएगा माइनस E dr हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस E dr हो जाएगा। अतः हम लोग क्या करेंगे, बेलन A और बेलन B के बीच जो विभवांतर होगा उस विभवांतर को हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग दोनों बेलनों के बीच विभवांतर ज्ञात करते हैं। अतः दोनों बेलनों के बीच विभवांतर तो हमने निकाल रखा है। dV बराबर क्या है, dV बराबर माइनस E dr है। क्या है, E dr। लेकिन कहां से कहां तक है, तो इसकी त्रिज्या है कहां से कहां तक, तो B से A तक है। ठीक है, तो चूंकि हम लोग को यहाँ पर अल्प विभवांतर मिला है, लेकिन हम लोग को दोनों बेलनों के बीच संपूर्ण में ज्ञात करनी है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों ओर इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, दोनों ओर क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। कहां से कहां तक, तो A से B तक। कहां से कहां तक, A से B तक। अब आइए हम लोग इसका मान रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dV बराबर, इस माइनस को हम लोग बाहर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा A to B। ठीक है, E हमारा मान निकला हुआ है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट के लैम्डा बाय R इंटू dr हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग इसके आगे चलते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ dV बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां से हम जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, तो माइनस लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हमने बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेशन A to B 1/R इंटू dr, 1/R इंटू dr बच गया। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन dV का क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, V बराबर माइनस लैम्डा बट्टा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, और 1/R का क्या हो जाएगा, तो log R हो जाएगा, log E R हो जाएगा, A to B। ठीक है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा बट्टा
2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हम लोग सबसे पहले आर की जगह पर अपर मान रखेंगे, माइनस करके लोअर मान रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग ई ए माइनस लॉग ई बी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। तो भी बराबर हो जाएगा माइनस लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर हम क्या करूं, इस माइनस को अगर इसके साथ गुना कर दूं, इस माइनस के साथ गुना कर दूं तो इस यहां से माइनस को हटा लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लॉग ई बी माइनस लॉग ई ए। ठीक है, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर माइनस होगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमने इसको आगे कर लिया और इसको हमने पीछे कर लिया। ठीक है, तो भी बराबर क्या होगा, भी बराबर लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं हम लोग लॉग ई बी बटा ए। क्या लिख सकते हैं, लॉग ई बी बटा ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो भी बराबर क्या है, यहाँ पर लेमडा हम लोग लेमडा को क्या लिख सकते हैं, तो लेमडा को हम लोग क्यू बाय एल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, क्यू बाय एल, क्योंकि लेमडा क्या है हमारा, तो रेखीय आवेश घनत्व है। ठीक है, तो लिख सकते हैं क्यू बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एल लॉग ई बी बाय ए। ठीक है, तो यहाँ से Q का मान निकल जाएगा। Q बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल बटा लॉग ई बी बाय ए इंटू भी। इसको हम लोग समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। और हम जानते हैं कि संधारित्र की धारिता की परिभाषा से, संधारित्र की धारिता के परिभाषा से, धारिता के परिभाषा से क्या होता है, तो Q बराबर CV होता है। क्या होता है, Q बराबर CV। इसको हम लोग समीकरण नंबर सेकंड मान लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, समीकरण फर्स्ट और सेकंड में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, Q है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, Q है, जो कि आपस में बराबर है, तो राइट हैंड साइड क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं CV बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के एल बटा लॉग ई बी बटा ए इंटू भी। तो यहाँ से भी और भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो C बराबर क्या बच जाएगा, तो C बराबर हमारा बच जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के एल बटा लॉग ई बी बाय ए हो जाएगा। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के एल बटा लॉग ई बी बाय ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया सूत्र। ठीक है, बेलनाकार संधारित्र की धारिता निकल गई। ठीक है, अगर क्या हो इन दोनों बेलनों के बीच निर्वात या वायु हो तो K का मान क्या हो जाएगा, K का मान हमारा 1 हो जाएगा। यदि दोनों बेलनों के बीच वायु या निर्वात हो तो K बराबर क्या हो जाएगा, K बराबर 1 हो जाएगा। जब K बराबर 1 हो जाएगा तो C बराबर धारिता क्या हो जाएगा, C बराबर धारिता हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल बाय लॉग B बटा A हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा सूत्र निकल गया। अगर क्या हो कि संधारित्र की प्रति एकांक लंबाई हो तो L का मान हमारा 1 हो जाएगा। जब L का मान हो जाएगा 1 तो हम लोग धारिता वहां से भी निकाल सकते हैं। संधारित्र की प्रति एकांक लंबाई पर L बराबर क्या हो जाएगा, 1। L बराबर जब 1 होगा तो धारिता C बराबर क्या हो जाएगा, तो धारिता C बराबर हम लोग यहाँ पर L का मान 1 रख लेंगे तो निकल जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट K बाय लॉग B बटा A हो जाएगा। ठीक है, तो ये कब होगा, जब संधारित्र की प्रति एकांक लंबाई पर हो। ठीक है, लंबाई पर हो अर्थात L का मान क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो धारिता क्या होगा, C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट K बटा लॉग ई बी बाय ए हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग को यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गया है तो आप इसे नोट डाउन कर लें। ठीक है,
फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।